साधकों के द्वारा पूछी गई प्रश्नावली से हम साधकों के प्रश्नों का उत्तर देने का भरसक प्रयास करते हैं। जो प्रश्न समाज कल्याण से संबंधित हो एवं सार्वभौमिक हो। हाल ही में मैंने ब्रह्मचर्य विषय पर आत्म प्रेरित करने वाली वीडियो की श्रृंखला बनाकर इस विषय पर किंचित मात्र प्रकाश डाला था, परंतु एक साधक का प्रश्न था कि मेरी धर्मपत्नी मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में मेरा सहयोग नहीं देती है, जिस कारणवश मैं चाहकर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पा रहा हूं। धर्मपत्नी का कहना है कि यदि ब्रह्मचारी ही बनना था तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए। देखिए, ब्रह्मचर्य एक अत्यंत गहन विषय है जिसमें हम शारीरिक ऊर्जा के माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियों को सिद्ध करते हैं। ऋषियों ने 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी। उसके पश्चात ही गृहस्थाश्रम का शुभारंभ माना है उन्होंने। वर्तमान समय में आप गृहस्थ धर्म में बंधे हैं, जिसमें आपका संपूर्ण कर्तव्य अपने गृह धर्म की पालना करना है। अपनी जीवन संगिनी को सदैव प्रसन्न रखना है। हो सकता है कि आप अपनी जीवन संगिनी की आवश्यकताओं को छोड़कर ब्रह्मचर्य आश्रम में कुछ समय के पश्चात सिद्ध ब्रह्मचर्य की अवस्था को भी प्राप्त हो जाए, परंतु ईश्वरीय धर्म में आप पुण्य नहीं पाप के भागीदार होंगे, क्योंकि धर्म की गति सूक्ष्माति सूक्ष्म है। कई बार हमें भान होता है कि हम धर्म पथ पर हैं और बाकी पारिवारिक जन अधर्म का अनुसरण कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम परिवार हेतु योग्य ना बनकर अपने पुण्य को नष्ट ही कर रहे होते हैं। तो आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह रहेगा कि मैं क्या करूं? क्या भोग विलास में ही धर्म पत्नी की स्वेच्छा अनुसार लिप्त होकर उस कर्तव्य का पालन करूं? इस समस्या का मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है। इससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उसे अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप भी वैदिक ज्योतिष विद्या अंक शास्त्र के माध्यम से अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रबुद्ध विद्वान आचार्य चम ब्रह्महोत्रा से संपर्क कर सकते हैं, जिनके संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। चलिए लौटते हैं अब मूल विषय की ओर। आप अपने पत्नी व्रत धर्म पर अनुरत रहिए और ईश्वर उपासना एवं साधना का भी त्याग न करें। शारीरिक संबंध मात्र शरीर की ही क्रिया नहीं है, वस्तुतः यह पति पत्नी की सूक्ष्म तरंगों एवं ऊर्जाओं का भी आदान प्रदान है। यदि आपकी भक्ति में प्रबल सामर्थ्य है तो आपकी भक्ति उपासना से निर्मित आपका प्रबल प्रभाव मंडल एवं ऊर्जा तरंगे जब धर्मपत्नी की देह द्वारा अवशोषित होती रहेंगी तो शनह शनह ही सही उनकी भोग वृत्ति का भी ह्रास होता रहेगा दिन प्रतिदिन। उनके भीतर तामसिक एवं रासिक तत्वों का क्षय होना धीरे धीरे आरंभ हो जाएगा एवं सात्विक तत्वों की वृद्धि होने से कुछ समय के पश्चात आपका गृहस्थ जीवन भी एक साधनामय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। एक छोटा सा प्रयास और आप कर सकते हैं तो अवश्य करें। जिस भी शक्ति के प्रति आपकी धर्मपत्नी का रुझान हो, उन्हें उनकी उपासना, पूजा अथवा माला जप की ओर प्रेरित कीजिए। फिर आपका शारीरिक सुख के लिए किया गया प्रणय भी
एक साधना में परिणित हो जाएगा। शायद आपको ज्ञात हो, वीरभूमि, तारापीठ, बंगाल आदि की सिद्धहस्त औरतें लता भैरवी जैसी बड़े साधनाएं कर बड़ी से बड़ी सिद्धियों को प्राप्त कर लेती हैं। इस क्रिया में मात्र छोटा सा आध्यात्मिक विज्ञान कार्य करता है। स्त्री और पुरुष की देह दो विपरीत स्त्री एवं पुरुष तत्वीय ऊर्जा का प्राकट्य कर ऊर्जाओं का टकराव कराकर उसमें से तीसरी नई ऊर्जा का प्राकट्य किया जाता है। यदि पति पत्नी दोनों साधक एवं साधिका हों तो उनका विषय भोग भी महत्तम ऊर्जाओं को जन्म देने वाला होगा। कभी यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालूंगा। अभी आपके लिए मात्र इतना रहस्य जान लेना ही काफी है। यदि आपके जीवन में भी कभी आध्यात्मिक अनुभूतियां, दिव्य अनुभूतियां या फिर कुछ ऐसे अनुभव हुए हों जो प्रकाशित किए जा सकते हो तो आप उसे अवश्य हमें भेज सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।